हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अनसुनी कहानी पार्ट 88। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो अपनी श्वेता है वो कृष्णा मैम के साथ में आ चुकी होती है स्कूल में। तो फिर बाद में जो मैम है वो ऐसे इशारा करके बुला रहे होते हैं ना कि आ जाओ स्टाफ रूम में। वो जल्दी आ गए होते ना थोड़े दोनों से, क्योंकि उन्होंने पहले टाइम फिक्स कर लिया होता, तो उसी टाइम पे वो दोनों वहाँ से निकल गए होते और आ गए होते ना स्कूल में। तो फिर बाद में जो मैम ऐसे बोलती है तो श्वेता कहती मैं नहीं आ रही, मैं ना नहीं मैंने नहीं आना। तो कहती प्लीज़ आ जाओ ना। तो ऐसे करके करते हैं। तो फिर बाद में जो श्वेता है वो ऐसे बैग को रखती है, थोड़ी देर बैठती है, फिर सोचती जाऊँ कि नहीं जाऊँ। तो फिर ऐसे वो कहती चलो छोड़ो यार जाती हूँ मैं तो। कम से कम इतना सा टाइम तो मिलता है मेरे को देखने के लिए। तो ऐसे करके भाग के आती है और ऐसे गेट के पास आ जाती है और फिर सोचती है कि जाऊँ कि नहीं। फिर सोचती है यार इतना तो आ ही गई है, अब इतना जाने में क्या दिक्कत है। तो ऐसे करके आगे बढ़ती है और फिर बाद में ऐसे देखते हैं तो मैम कहते हैं आ जाइए मैडम अंदर, गेट पे किसका वेट कर रहे हो। तो कहती हैं आपको कैसे पता मैं अंदर आ रही हूँ। तो कहती तुम ही आओगी, मुझे अच्छे से पता है। तो कहती कोई दूसरा आता तो ऐसे ही तुक्के में। तो कहती अरे मुझे पता था तुम आने वाली हो। तो कहती आपको कैसे पता था, मैंने तो मना कर दिया था। तो कहती तुम्हारी जबान पे ना था, आँखों में तो नहीं ना। तो कहती ओ मेरी आँखें बड़ी पड़ते हो आप हैं। तो कहती हाँ ये सब कुछ कह देती बिना बोले सब कुछ। तो कहती अच्छा अच्छा ये बताओ मैं अभी क्या बोल रहा हूँ। तो कहती अभी ये बोल रहे हो कि चुपचाप यहाँ पे बैठो। तो ऐसे करके चेयर आगे करते और कहते ऐसे बैठ जाए इस पर। ऐसे करके बिठा देते ना उसको। तो श्वेता कहती मैं कोई बूढ़ी बूढ़ी नहीं हूँ जो मेरे को चेयर दे रहे हो आप, मैं खड़ी भी रह सकती हूँ ठीक है। तो कहते अरे पूरा दिन भागा दौड़ी करती है। तो कहते कहाँ करती हूँ मैं। तो कहती खेलने जाती है जब देखो जब इधर उधर इधर उधर, तो इसलिए मैं तो तेरे को दे रही हूँ, बैठ जा। बैठना नहीं है तो इट्स ओके, वापस खींच लेती हूँ। तो कहती है अरे ठीक है खींच लो। ऐसे करके मैं वापस अपनी तरफ खींचते हैं तो श्वेता फिर जाके बैठ जाती है। तो कहती हाँ अच्छा पहले बोला था तो तब तो नहीं बैठा जा रहा था। तो कहती तब कुर्सी दूर थी ना आपसे। तो कहती ओह हो अच्छा। तो कहती हाँ अभी कुर्सी पास हो गई है तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो गया ना। तो कहती ओहो बातें करवा लो बस तुमसे, हैं बड़ी बड़ी बातें करती हो तुम। तो कहती कहाँ करती हूँ बातें बड़ी बड़ी, मेरा प्यार भी आपको बड़ी बड़ी बातों की तरह लग रहा है यार, कैसी बात करते हो। बिल्कुल अच्छी नहीं हो आप तो कहती अच्छा मैं अच्छी नहीं हूँ। तो कहती हाँ आप तो बहुत अच्छे हो। तो कहती अभी तो बोला अच्छी नहीं हो। तो कहती हाँ तो अच्छी नहीं हो पर बहुत अच्छे हो। तो कहती अच्छा बेटा। तो कहती हाँ ना, और कितनी बार बोला मेरे को बेटा मत बोला करो। तो कहते अच्छा सॉरी सॉरी। ऐसे करके हमें बोलते हैं ना तो दोनों हंसने लग जाते हैं। तो फिर बाद में जो मैम है वैसे थाइस पे हाथ रख देते ना। तो श्वेता कहती नहीं मत करो ना। तो कहती क्या नहीं करूँ। तो कहती हाथ रख के क्या कर रहे हो। तो कहती अच्छा सॉरी। तो ऐसे करके थोड़ा हाथ पीछे करते हैं तो श्वेता वापस हाथ पे हाथ रख देती है ना। तो कहती क्या नहीं हटाओ। तो कहती नहीं। तो ऐसे करके धीरे धीरे जो है मैम जो है ऐसे अपना हाथ जो है श्वेता के उस पर रब करने लग जाते हैं ना। तो श्वेता थोड़ा स्माइल करती और फिर ऐसे मैम की तरफ देख रही होती ना। तो मैम कहते अच्छा वो क्वेश्चन आंसर करें। तो कहती कौन से। तो कहती वही जो मैंने दिए थे तुम्हें। तो कहती अरे यार पर क्वेश्चन यहाँ पूछोगे तो फिर मैं मांगूंगी वो यहीं पे दोगे क्या। तो कहती क्या मांगेगी तुम। तो कहती यहाँ पे देने लायक तो बिल्कुल नहीं है, तो घर पे ही चलेगा वो तो क्वेश्चन घर पे पूछ लेना ना। तो कहती नहीं यहीं पे मेरे को यहीं सुनना है। तो कहते अरे यार यहाँ पे कैसे सुनाऊँ। तो कहती कैसे सुनाऊँ कि अपने मुँह से सुना। चल मैं पूछती हूँ कहाँ है टॉपिक तुम्हारा। तो कहती यार पढ़ने के लिए बुलाया, मैं जा रही हूँ वापस, मेरे से बातें करनी होती तो करो। तो कहती अच्छा पर तुम्हें क्वेश्चन पूछने हैं ना, तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए। तो कहती मुझे चाहिए, अभी तो 2 बाकी है। तो कहती क्या बाकी है पहले। तो कहती वही चाय के पैसे। तो कहती चाय के पैसे कौन से। तो कहती चाय के बदले अपनी कुछ बात हुई थी, डील हुई थी याद हो तो। ऐसे करके ऑटो की तरफ ऐसे ऐसे कर रही होती ना। दोनों मतलब सारी उंगलियां मिला के चुम्मी जैसा ना। वैसे कुछ। तो कहती ओह अच्छा अच्छा तो वो तो मेरी भी थी। तो कहती फिर मैम कहते चलो फिर अंदर चले। तो कहती किधर। तो कहती वॉशरूम में। तो कहती है नहीं मैं नहीं जा रही, नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं नहीं जाऊँगी। तो कहती चलो डील डन बराबर कर लेते हैं और क्या। तो कहती नहीं नहीं नहीं, घर पे कर लेंगे अपन तो, यहाँ पे नहीं रोज़ रोज़ नहीं चलता बेटा। तो ऐसे करके श्वेता उठ के खड़ी हो जाती है। मैम कहते हैं हाँ ठीक है नहीं जा रहे पर बैठ तो जा। तो कहती नहीं मेरे को नहीं बैठना, आप पे भरोसा नहीं है। तो कहती क्या मतलब। तो कहते हाँ वो क्वेश्चन पूछने थे ना, तो आप अभी नहीं पूछोगे कल पूछोगे। तो कहती कल क्यों, तेने तैयारी नहीं करी, 2 दिन का टाइम दिया था यार, अब इतना थोड़ी ना होता है। तो कहती हाँ तो 1 दिन और दे दो ना प्लीज़, ज़्यादा मजा आएगा। तो कहती यार फिर तो तुम मुझसे ज़्यादा काम करवाओगे अगर सारे जवाब सही दे दिए तो। कहती काम कौन बोल रहा है आपको काम करना है, उसमें तो आपका भी फ़ायदा है। तो कहती मेरा कैसे। तो कहती अरे आपका और हम दोनों का फ़ायदा है। तो मैम थोड़ा थोड़ा समझ रहे होते ना कि कहाँ बात कर रही है ये। तो कहते अच्छा मेरा क्या फ़ायदा है। तो कहते आपको पता है आपका क्या फ़ायदा है। तो कहती मेरे को नहीं पता, तुम बताओ कौन सा काम है जिसमें मेरा भी फ़ायदा होगा। तो कहती देखो मैं रोटी बनवाने को कहूँगी तो आपको भी खाने को मिलेगी, जैसे पिज़्ज़ा बनाने को कहूँगी या किसी और चीज़ के लिए कहूँगी तो तुम्हें भी मिलेगी ना।
तो कहती मेरे को कैसे? तो कहते अरे बनाओगे आप तो खाओगे आप भी ना, मेरे को दोगे थोड़ा सा ऐसा। तो कहते अच्छा ओके ओके ओके, मतलब तो ये ऐसे काम करवाएगी मेरे से? तो कहती हाँ आपको क्या लगा? तो कहती अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने कुछ और ही सोच लिया था यार, ऐसे करके अपना सर खुजा रहे होते ना। तो श्वेता कहती क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? तो कहती नहीं नहीं कुछ नहीं, चल फिर घर पे ही पूछ लेंगे, अभी यहाँ पे तो कैसे बना के दूंगी, ठीक है चल घर पे पूछते हैं। तो श्वेता कहती है ओके आपको क्या लग रहा है मैं सच्ची में रोटियाँ बनाऊंगी? ऐसे करके मन में सोच रही होती ना। मेरे को आपको जलन बसाना आता है बेटा, अच्छे से आता है। तो ऐसे करके देख रही होती ना मैम की तरफ। तो मैम कहती तू ऐसे क्यों देख रही है मेरे को? तो कहती है अच्छा सॉरी सॉरी नहीं देख रही मैं वैसे। तो कहती देख तो रही है। तो कहते अभी कहाँ देख रही हूँ? तो कहती हाँ पहले क्यों देख रही थी? तो कहती कुछ नहीं नहीं देख रही थी मैं, बैठ जाऊँ? तो कहते हाँ तू तो खड़ी रह सकती है ना, खड़ी रह। तो कहते अरे यार वो मैंने ऐसे बोल दिया था। तो कहते हाँ ऐसे बोल दिया था तो खड़ी रह तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके शायद खड़ी रहते हैं। तब तक वहाँ पे एक दो टीचर और आ जाते हैं ना। तो कहती क्या हुआ, सज़ा मिली है क्या इसको खड़ी रखा हुआ, वरना तो बैठी रहती है ये तो कहते नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ क्वेश्चन वश्चन पूछ रही थी। तो कहते अच्छा अच्छा पूछो हम भी जाने देखते हैं कैसा है इसका लेवल। तो कहते नहीं नहीं बहुत अच्छा है इसका तो कहते आप कैसे कह सकते हो बहुत अच्छा है, आपने अभी हमारे सामने हम कहेंगे ना वो तो हमारा ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा देना तो भी बाकी है, तो आप देखते रहिए हम बताते हैं जवाब। तो कहते क्या देखते रहूँ? तो कहते यही क्वेश्चन पूछिए इससे फिर हम देखते हैं सही जवाब देती है कि नहीं। तो फिर वहाँ पे ना वो थोड़े इंग्लिश और हिंदी वाले टीचर ही होते ना, मतलब ज़्यादा वो साइंस वाले टीचर नहीं होता ना। तो मैथमेटिक्स वाले होते तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं मैं कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछूँ, ना तो मेरे को बायो आता ना कुछ आता। तो फिर वो बैठे बैठे से सोच रहे होते ना। तो कहते कौन सा पूछूँ कौन सा पूछूँ कौन सा पूछूँ। तो कहते हाँ श्वेता ये बता रोटी क्यों फूलती है? तो श्वेता कहती है मुझे क्या पता रोटी क्यों फूलती है? तो कहती है अरे तो नो तो ऐसे करके श्वेता सोचती है ना। फिर वो कहती हाँ याद आया। तो फिर वो कहती वो मैम उसमें ना अपन आटा गूंथते टाइम वो वाटर मिलाते हैं ना, तो वो कार्बन डाई वो जब जलती है तो वो CO2 के रूप में और हाइड्रोजन के रूप में ऐसे बाहर निकलती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, तो वो फिर गैस बन जाती है, ऐसे भाप के रूप में निकलती है ना, भाप बन के पानी भाप बनता है तो फिर वो बीच में अटक जाता है, तो इसलिए वो रोटी फूल जाती है। तो कहती वेरी गुड शाबाश, ऐसे करके मैम तालियां बजाते ना, तो सारों को भी लगता है कि सही जवाब है ना, तो फिर वो भी तालियां बजाते ना। तो कहती वैसे इसका आंसर सही दिया मैंने? तो कहती पता नहीं मेरे को भी नहीं आता। तो कहती है आपको भी नहीं आता? तो कहती नहीं। तो कहती शायद तक तो सही दिया है, पूछ लेते केमिस्ट्री वाले सर से। तो कहती अरे अब भी कहाँ पूछना, तू भाग यहाँ से। तो कहते अच्छा श्वेता तू जा, मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ, थोड़ा मेरे को भी काम है तो मैं कर लूँ। तो सर लोग कह रहे होते ना अरे और पूछो ना। तो कहते अरे सर इसको जान दो, अभी मेरे को काम में, बहुत सारी होशियार है तो लड़की बहुत होशियार है, ऐसा करके उसको भेज देते ना। तो श्वेता कहती थैंक गॉड थैंक यू ऐसे करके इशारे में कह के चली जाती है ना। तो उधर वो टीचर कहते हैं हाँ अच्छा जवाब दिया है वैसे छोरी ने। तो ऐसा करके वो फिर वापस अपना अपना काम करने लग जाते हैं ना सभी। तो वो भी फिर सिग्नेचर वगैरह करने लग जाते हैं, नोटबुक वगैरह से चेक कर रहे होते हैं ना बच्चों की, वो उनके पास पड़ी हुई होती। तो ऐसा करके और खुद भी प्रिपेयर कर रहे होते। तो इधर श्वेता जो है वो गेट के पास आ जाती है ना, क्योंकि ये रूम में जाके देखती है तो सबाना आई नहीं होती, तो गेट के पास खड़ी हो जाती है ना। तो थोड़ी देर में वहाँ पे जो है उसका भाई भी आ जाता है और सबाना भी आ जाती है ना। तो कहती तो आजकल बड़ी जल्दी आ रही है यार, कब आई थी? तो कहती है अरे अभी जस्ट। तो उसका भाई कहता है नहीं नहीं दीदी ये कब के आ चुके हैं। तो कहती है तो इतनी जल्दी क्यों आती है आजकल? तो कहते बस ऐसे ही आ जाती हूँ। तो कहते अच्छा मैम भी आ रहे हैं क्या? तो कहते हाँ। तो कहते अच्छा बेटा है तभी जल्दी आ रही है, तो वैसे बहुत लेट उठती है पता है मेरे को अच्छे से, आधी बार तो मैं तेरे को बुलाने आती थी हैं और तू आई बड़ी जल्दी आने वाली, मैम के चक्कर में आती है। तो ऐसे करके बोली तू चुप रहे ना, मेरे भाई खड़ा है चुप रहे। तो कहते हाँ तो मैंने कौन सा जोर से बोला, तो तू बोल तू वैसे रही है जैसे वो सुन सके। तो कहते अच्छा सॉरी सॉरी ऐसे करके सब चुप चुप कब आई थी? तो कहती बस थोड़ा टाइम हो गया। तो कहते अच्छा क्या क्या हुआ? कल वाला सीन था क्या? तो कहते हैं चुप रहे कोई कल वाला सीन नहीं। तो कहते कल तो लिपस्टिक लगी थी बिखरी पड़ी थी, पर आज तो कुछ भी नहीं लग रहा, मतलब कुछ नहीं हुआ। तो कहती क्या है तेरे को, चल ना अंदर ऐसे करके टल्ला मार दें, क्योंकि उसका भाई तो जा चुका हो तो दोनों ही आ रहे होते हैं धीरे धीरे। तो फिर बाद में होते चलो अंदर क्लासरूम में, तो ऐसे करके उसका हाथ पकड़ के ले जाते हैं और स्माइल करते करते जा रहे होते हैं। तो उधर मैम देख रहे होते हैं ना उसको, क्योंकि वो भी बाहर आ गए होते हैं, बेल बजने का टाइम हो गया होता है ना प्रेयर का। तो फिर बाद में जो है जैसे ही बेल बजती है तो सबाना जो है अपना बैग वैग अंदर रख के आ जाते हैं ना, और दोनों लाइन में खड़े हो जाते हैं। तो सबाना उसको छेड़ रही होती है ना ऐसे, तो शतक तेरे कुछ नहीं हुआ सच्ची में पक्का, तो पागल है क्या आदि मेरे को क्यों परेशान करती रहती है, मेरे को अच्छा लगता है उनका। अभी तू देख उधर देख रही है ना, है तू भी तो देख रही थी ना अभी इतनी देर जब अंदर जा रहे थे तब भी, सीनियर क्लास की तरफ क्यों देखना तुम्हें है? देखो तेरे यार तो देख के सुकून मिलता है। देखो कहती हाँ तो फिर मेरे भी यही सेम टू सेम चमचाड़े हैं ना। तो कहती चमचाड़े? तो कहती हाँ चमचाड़े मतलब लफड़े मैटर, ऐसे मेरे भी सेम मैटर है। तो कहते अच्छा ओके ओके तो ऐसे करके बोलती है ना। तो फिर बाद में दोनों ऐसे खड़े होते, फिर सारे बच्चे भी आके खड़े हो रहे होते ना। तो फिर वो चुप हो जाते ना, क्योंकि मैम ने ऐसे इशारा करा होता ना कि चुप रहो तुम। तो फिर श्वेता कहती है मैम को कोई और काम नहीं है, अपन पे नोट रखते जब देखो जो दूसरे बच्चों को भी देख ले।
जब हम बातें भी ना करें इनके चक्कर में, तो ऐसे बड़बड़ कर रही होती ना, तो हम कहते श्वेता चुप रहो, तो ऐसे करके ज़ोर से बोलते ना। तो फिर बाद में श्वेता कहती है अरे यार ये सबके सामने बेइज्जती भी कर सकते हैं, चुप हो जाओ। तो ऐसे करके चुप हो जाती है ना। तो मैम ऐसे धीरे से ऐसे कान में पकड़ रहे होते पर ऐसे बोल रहे होते ना कि, तो दूसरे बच्चे नोट तो नहीं करते इतना, क्योंकि वो इशारों में बातें हो रही होती ना, इतना कोई वो देख देख सबकी तरफ हो रहे होते हैं, और मतलब कोई नहीं नोट कर पा रहा होता है इतना ना। तो फिर बाद में जो है उधर सारे सर वगैरह सब कुछ आ गए होते हैं ना, तो प्रेयर वगैरह शुरू हो जाती है। उधर पीटी टीचर आके मैम के पास आके खड़े हो जाते, तो कहती ये श्वेता ने कुछ फ़ोन वोन लगाया था आपको? तो कहती कब? तो कहती परसों समथिंग। तो कहती हाँ लगाया तो था। तो कहती हाँ तो आपको फ़ोन लगाया था ना, वो मेरे नंबर से आया था। तो कहती हाँ वो नंबर, हाँ हाँ तो कहती हाँ तो वो मेरे नंबर है, लास्ट में ये है 7 8 वाले, थोड़ा सेव कर लेना। तो कहती अच्छा अच्छा ओके हाँ सर मैं कर लूँगी, पक्का कर लूँगी। तो कहती अच्छा। तो मैं अंदर ही सोच रही हूँ मैं तो पहले ही इसमें नाम आ जाता है। मेरे को क्या बता रहे हैं। अपने आप नाम डिटेक्ट करता है, तो ऐसा करके बोलते हैं ना, मतलब अपने मन में सोच रहे होते हैं। तो सर कहते हैं ठीक है मैम आप और बढ़िया? तो कहती हाँ बढ़िया एकदम बढ़िया। तो कहते अच्छा और आपने खाना वाना खाया? तो कहती हाँ सुबह खा के आई। तो वो मैम कुछ भी नहीं पूछ रही होते ना रिटर्न में, तो श्वेता ऐसे एक आँख खोल के देख रही होती ना, क्योंकि प्रेयर हो रही थी तो आंखें हाथ बंद होते ना, मतलब ऐसे हाथ जुड़े हुए आंखें बंद ऐसे, तो एक आँख खोल के देख रही होती ना। तो सर ज़्यादा ही बात कर रहे होते, श्वेता को बहुत झुलसी हो रही होती ना, खतरनाक वाली। तो फिर बाद में श्वेता ऐसे खुन करने लग जाती ना, मतलब खांसने लग जाती ज़ोर ज़ोर से। तो मैम परेशान हो जाते ना, एकदम से देखते हैं कि वो अकेली खांस रही है, तो फिर फटाफट से जो मैम है उसका ऐसे हाथ पकड़ते वहाँ से उठा के ले आते ना। तो क्या हुआ? तो कहती खांसी हो रही है। तो कहती लो पानी पियो पानी पियो, ऐसे करके पानी पिलाते ना, वो बोतल पड़ी होती साइड में ना किसी बच्चे की, मतलब बैग के अंदर उसमें। तो फिर बाद में जल्दी से पानी पिलाते ना, तो श्वेता कहती ठीक हो। तो कहती क्या हुआ था, खांसी क्यों हो रही? ठंड जुकाम कुछ लग गया? तो कहते अरे कुछ नहीं लगा, बस ऐसे ही हो गई। तो सर कहते श्वेता ठीक हो? तो कहते हाँ हाँ ठीक हूँ। तो कहते हैं गला खराब है क्या? तो कहते हाँ खराब है। तो गुस्से में बोल रही होती ना, तो मैम कहती क्यों क्यों? तो कहती बॉस क्यों खड़े हैं? तो कहती मुझे नहीं पता इरिटेट कर रहे। ऐसे करके धीरे धीरे दोनों बोल रहे थे। तो सर कहते सर वो आर यू ओके नॉर्मल? तो कहती हाँ। तो फिर वो कहती मैम आप दूर खड़े हो जाओ ना मुझसे प्लीज़, उनको कैसे बोलूँ मैं? तो कहती ठीक है। तो ऐसे करके मैम मम्मी बढ़ते ना, सर कहते क्या हुआ श्वेता? तो कहते सर आप उधर खड़े हो जाओ, वो बच्चे वो देखो मिस्टेक कर रहे हैं। तो कहते हैं? तो कहते हाँ वो बच्चे वो देखो बिना हाथ जोड़ के हैं उधर। तो ऐसे करके जानबूझ के उसे भेज देती है, और श्वेता खुद आके वहाँ बैठ जाती है। तो वहाँ जाके देखते सर कोई बच्चा ऐसे हाथ नहीं करा होता ना, तो कहती है इधर तो कोई नहीं है, पर चलो मेरे को देख के सही कर लिया होंगे। तो ऐसे करके खड़े रहते हैं, और वापस अब एकदम से अचानक से तो आके मैम के पास खड़े नहीं होंगे ना, वरना अचानक से आ जाए तो सारे सर लोग ऐसे देखते रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता ना। तो फिर वो धीरे धीरे ऐसे आ रहे होते ना। तो फिर बाद में जो है मैम उधर उधर हुए जा रहे होते ना, बच्चों को देखने के बहाने दूर 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 दूर। तो सर फिर आगे कुछ नहीं करते ना। फिर खड़े हो जाते कि ऐसे ज़्यादा हो जाएगा ना फिर, ऐसे करके। और फिर बाद में जो मैम है उधर ही खड़े रहते ना। श्वेता देखते हैं मैम कहाँ चले गए, तो वो बिल्कुल पीछे चले गए होते ना। तो फिर उधर देखते होते ये यहाँ पहुँच गए। चलो कोई ना। तो श्वेता का भी दिमाग नहीं ध्यान नहीं लग रहा होता ना प्रॉपर, क्योंकि फोकस उन्हीं पे जा रहा होता है, क्योंकि सर चिपक थोड़ा मतलब पास पास आ रहे थे ना उस टाइम पे, तो इसलिए वो जेलस फील कर रही होती है। तो थोड़े ऐसे देर में जैसे प्रेयर वगैरह खत्म होती है, श्वेता फटाफट उठ के मैम के पास चली जाती है। क्या हुआ था, ये क्यों पास पास चिपक रहे थे? तो कहते अरे तूने उस दिन फ़ोन कराया था ना, जब मैं जल्दी चली गई थी, वो मेरी दोस्त आई थी। तो कहती अच्छा तो कहते हाँ तो ये मेरे को बोल रहे हैं कि वो मेरे वाला नंबर है, मेरे को जबकि पहले पता है। तो कहते आपने सेव कर रखे? तो कहते नहीं ट्रू कॉलर पे आता है ना। तो कहते अच्छा अच्छा ओके। तो ऐसे करके कहते तो फिर आपने उस दिन उठाया नहीं था फ़ोन? तो कहते अरे फ़ोन साइड में था, स्कूटी चला रही थी, पता नहीं पड़ा। तो कहते तो इनसे दूर रहा करो, ये थोड़ी लाइन मारू है। तो कहते हाँ वो तो मेरे को पता है। तो कहते हाँ तो आपको पता है ना, तो थोड़ा इनको फटकार दिया करो, या फिर थोड़ा गुस्से में बात करा करो ना, प्यार व्यार से मत करा करो, और सही से रहा करो, ताकि उनको अपने आप ही फील हो जाए कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो। तो कहते रहे मैं वैसे भी नहीं हूँ। तो कहते हाँ तो उनको थोड़ा जताओ ना, इन आदत होती है सालों कमीनों की। तो कहते कमीने सर को तो ऐसे बोल रही है? तो कहते अरे यार तो वो ऐसे क्यों कर रहे हैं, अच्छा थोड़ी होता है किसी को जैसे करना। अगर सामने वाले के दिल में फीलिंग होगी तो वो सामने से आपके पास आएगा ना बात करने, ना कि आप उनके पीछे पीछे घूमो हैं। अगर इंटरेस्ट जताना है तो उनके लिए कुछ करो, ऐसे क्या पीछे पीछे पड़ना जब देखो जब। ऐसे सेव कर लो, ज़रूरी है क्या नंबर सेव करना? तो कहते बस बस कुलन। तो कहती क्या? तो कहती हाँ कितना गर्म हो रही है तू, बस शांति से हीटर। ऐसे करके कर रहे होते ना। तो कहती पहले क्या बोला था? तो कहते पहले कुछ नहीं बोला था, मैं क्या कर रही थी, चल जाओ क्लास में। क्लास टीचर आ रहे होंगे, अभी तो बहुत टाइम हो गया, सारे बच्चे चले गए, तो तेरे मेरे को वॉशरूम जाना था यार।
वो चलो 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 ऐसे करके फटाफट भाग जाती ना। तो मैम ऐसे देख रहे थे ना उसको भागते हुए, कहते हैं ये पागल सी। ऐसे करके मैम फिर वापस अपने क्लास वहाँ स्टाफ रूम में चले जाते हैं। वहाँ से फिर अपना शेड्यूल देखते हैं ना कि कौन सी क्लास में पीरियड है ना उनका, तो ऐसे देख के वो चले जाते हैं ना। और उधर जो श्वेता वो भी फटाफट फटाफट भाग के चली गई होती है, तब तक वो लेट हो गए होते, क्लास में टीचर आ गए होते ना। तो कहती बेटा इतना टाइम कहाँ लगता है। तो कहती सर पहले वहाँ गई, वहाँ पे भीड़ थी, दूसरी क्लास के बच्चे वहीं खड़े थे तो जाने नहीं दिया। फिर बाद में जब वापस आई पानी पीने आए तो वहाँ पे भीड़ थी टूटी पे, तो इसलिए लेट हो गई। तो कहते हाँ ठीक है, वो पढ़ा पढ़ा अटेंडेंस लेनी है। तो ऐसा करके फिर उनकी अटेंडेंस शुरू हो जाती है ना। तो जैसे अटेंडेंस होती है फिर बाद में उनकी क्लासें वगैरह चालू हो जाती है। ऐसे करके उनकी 2-3 क्लासें निकल जाती है ना। तो फिर बाद में जो है श्वेता कहती है यार अभी इस पीरियड इसमें इंटरवल से पहले तो मैम का आया नहीं, चल खाना वाना खा लेते, मैम के साथ चलेंगे। तो कहती मैम के साथ कैसे चले। तो कहती मैम को यहाँ बुलाते चल जाओ। तो ऐसे करके फ़ोन मतलब कहती है मेरा फ़ोन देना। तो तेरा फ़ोन कहाँ है। तो कहती मेरे इसमें। तो कहती पागल है क्या तू। तो कहते अभी कोई नहीं है क्लास में निकालना। तो इस करके सबाना को बोलती है, सबाना फिर फ़ोन निकालती ना और बाहर पूरा नहीं निकालती, अंदर रखती है। कहती क्या करूँ। तो कहती मैम को फ़ोन लगा। ऐसे करके फ़ोन लगाते ना। तो उधर मैम फ़ोन उठाते, कहती हाँ बोलो क्या हुआ, तुम फ़ोन कैसे कर रही। तो कहती फ़ोन जेब में। तो कहती पागल है क्या, आदि दिमाग खराब है तेरा। तो कहती नहीं आप खाना खाने आ जाओ हमारे रूम में, मुझे नहीं पता। तो कहती क्यों मैं स्टाफ के साथ बैठी हुई हूँ, मैं नहीं आ रही। तो कहती प्लीज़ ना रिक्वेस्ट है आ जाओ ना, अच्छा नहीं लग रहा। तो कहती अच्छा नहीं लग रहा, खाओ चुपचाप से तुम, मैं नहीं आ सकती, भी ऐसे आऊँगी तो शक हो जाएगा पागल, अभी थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। तो कहती क्या अभी तो प्यार भी नहीं कर सकते। तो कहती खाना खाओ जाओ। ऐसे करके करते ना। तो फिर टीचर वगैरह पूछते ना क्या हुआ मैम अभी फ़ोन। तो कहती वो मम्मी पूछ रहे थे कि टिफ़िन लिया मिला कि नहीं मिला। तो कहती टिफ़िन किसके साथ भेजा था। तो कहती वो श्वेता के साथ भेजा था ना, तो उसने दिया है। तो कहती अच्छा आप साथ नहीं आए थे आज। तो कहती क्यों साथ। तो कहती है मैंने तो देखा अक्सर आप साथ ही जाते हो साथ ही आते हो। तो कहती हाँ वो जस्ट मेरे पास में ही रहती है ना, मतलब उसका और मेरा घर लगभग पास में ही है। तो कहती आप तो फ्लैट में रहते हो ना। तो कहती हाँ तो फ्लैट में रहती हूँ पर वो मेरी बिल्डिंग के सामने ही रहती है, उसका घर है, तो इसलिए वो मेरे साथ आ जाती है, मैं निकलते टाइम आ जाती है तो वो आ जाती है, कभी मैं लेके चली जाती हूँ बस ऐसा ही। तो कहती श्वेता का घर तो उधर था यार, इधर कब शिफ्ट कर दिया। तो पुराने टीचर होते हैं ना बहुत पहले, जो वो ऐसे गाँव मतलब ऐसा होता है ना कि गली गली में से रैली निकाल लें, कभी कभी किसकी ऐसा होता है ना, तो जाते आते रहते तो उनको पता होता है। तो कहती श्वेता का शिफ्ट हो गया घर। तो कहती नहीं उधर तो शिफ्ट नहीं हुआ, उनका तो वहीं है, वो मेरे इधर थोड़ा है पास में, मेरा उसके पास में। तो कहते अच्छा हाँ हम आपके घर नहीं आए ना अभी तक, सही है सही है, अच्छा वो सामने वाली बिल्डिंग में आप रहते हो। तो कहते हाँ वहीं रहती हूँ। खाना खाएं सर, सब वेट कर रहे हैं। तो ऐसे करके दूसरे सर ऐसे बातें कर रहे होते हैं। तो कहते हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे करके फिर वो खाना खाने लग जाते हैं ना। तो उधर कॉल चालू ही होता है, तो श्वेता समझ जाती है, कहती हाय ये ऐसा लफड़ा चल रहा है। तो सबाना कहती चल अपन तो खाना खाते हैं। तो कहते क्या मैम नहीं आ रहे। तो कहते नहीं रहे उधर तो ऐसा चल रहा है। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके वो खाना वाना खाते हैं दोनों बैठ के, और बाकी लड़कियां बाहर बाहर चली गई होती ना, और कोई ऐसे घर जाती है खाना खाने, कोई टिफ़िन लाती है तो दूसरों बच्चों के साथ में बैठ के खाती है, कोई कहाँ खाती है, वो दोनों एक दूसरे के साथ ही खाते हैं। तो वो थोड़ा ऐसे मतलब वो सबाना के साथ थोड़ा भेदभाव करते हैं ना, इसलिए वो नहीं कर पाती थी बर्दाश्त ना। तो ऐसे करके वो साथ में ही खाते थे। तो फिर बाद में वो दोनों अच्छे दोस्त होते हैं। ऐसे करके वो खाना वाना खा लेते, और फिर बाद में जो है जो सबाना है वो कहती है अच्छा सुनना है आप। तो कहते हाँ बोल। तो कहती वो मेरे को आज थोड़ा जल्दी जाना, मैं जाऊँ क्या। तो कहती क्यों, आज तो वैसे भी सबकी छुट्टी जल्दी होने वाली है। तो कहती क्यों पर। तो कहती बच्चे स्कूल ड्रेस वगैरह धोएंगे नहीं अपनी, तो कल पहन के भी तो आनी है। तो कहती अरे हाँ याद आया, अच्छा 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 तो कब होगी। तो कहते अभी देखना एक लेक्चर शायद आए और फिर छू। तो कहते वाह बढ़िया मज़ा आ जाएगा। तो कहती तेरा डांस कैसा है। तो कहती अभी करी थी ना प्रैक्टिस थोड़ी देर पहले। तो कहती हाँ तो कैसा रहा, मैं तो ये पूछ रही हूँ, मैं थोड़ी पूछ रही हूँ कि करी कि नहीं। तो कहती हाँ तो अच्छा है ना, प्रैक्टिस अच्छी चल रही। तो कहती हाँ ठीक, और भी बच्चे हैं ना। तो कहती हाँ साथ में। तो कहती दीपक के साथ कुछ टाका भिड़ रहा है। तो कहती नहीं गुस्सा में आज तो लड़ाई हो गई। तो कहती किस बात पे। तो कहते अरे यार ऐसे ही फालतू में स्टेप के लेके मैं सही कर रही थी, वो खुद गलत कर रहा था, मेरे सर चढ़ रहा है कि मैंने गलत करा। तो कहती अच्छा तो क्या हो गया, प्यार में तो चलता है। तो कहती काहे का प्यार, अभी प्यार शुरू नहीं हुआ। तो कहती तुझे प्यार नहीं है। तो कहती मुझे क्या पता अट्रैक्शन हो सकता है, मेरा तो क्रश है ऐसा करके। तो कहते हाँ तो क्रश पे प्यार नहीं होता। तो कहते हाँ होता है पर है प्यार भी, पर उसकी तरफ से थोड़ी ना है, अगर दोनों तरफ से होता प्यार होता ना वो, तो वरना तो एक तरफा हो गया। तो कहते हाँ तो एक तरफा प्यार प्यार नहीं होता। तो कहते अरे होता है पर समझना मतलब दोनों तरफ से नहीं है। तो कहते हाँ तो क्या हो गया। पागल लड़ाई तो अच्छी होती है, लड़ाई तो एक जरिया है आगे बढ़ने का। तो कहती ऐसा कुछ नहीं होता है, सब लोगों की कहावटी बातें, लड़ाई से प्यार हो जाए ऐसा कहीं नहीं लिखा, ठीक है ना। तो कहती हाँ तो तू लड़ मत, प्यार से बात कर। तो कहती कैसे करो, उसकी शक्ल ही ऐसी है लड़ने जैसी। तो कहती हैं शक्ल ऐसी है मतलब शक्ल खराब है। तो कहती मेरा मतलब
वो ऐसे मुद्दे ऐसे उठाता है यार, बातें ऐसी पटकता है, मैंने गलत करा ही नहीं, मेरे सर चढ़ रहा तो मैं कैसे मान लूँ। तो कहते हाँ बस ये ईगो आ गया ना तेरा। तो कहते ईगो की क्या बात है यार, मैंने गलत करा ही नहीं। तो कहते अच्छा ठीक है, नहीं करा था, मैं क्या करूँ तुम्हारा चक्कर में। मैम को बोला मैंने करवाने को, मैम करवा देंगे बेचारे। तो कहते मैम भी क्या करे, जब सामने वाला ही नहीं राजी हो तो सामने बेचारे दूसरे वाले क्या कितना ट्राई करे। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो पर श्वेता कहती ठीक है देवी बस, चल बाहर खेलने चलते हैं। तो कहती क्या, तो कहती खेलने चलते हैं ना थोड़ी देर। तो कहती क्यों, तो कहती बस ऐसे ही। तो ऐसे करके वो दोनों ही चले जाते हैं ना खेलने के लिए। तो श्वेता शबाना कहती यार मेरे से नहीं खेलना यार, तू खेलना। तो कहती तू खेलेगी साथ में तब खेलूंगी, मैं अकेले क्या करूँ। तो कहते हाँ तो हम दोनों मिलके भी क्या करें। तो ऐसे करके बैठे होते हैं ना दोनों ही, वापस बैठ जाते नीचे। तभी पीटी टीचर वहाँ पे सब बच्चों को इकट्ठा कर लेते ना, और कल के सारे शेड्यूल वगैरह समझा रहे होते ना उनको कैसे क्या करना है। तो फिर बाद में वापस पीटी करवाने लग जाते हैं बच्चों की, जैसे करके लाइनिंग वगैरह बनवा देते हैं। तो जो श्वेता वगैरह है वो भी वहीं आ जाते हैं ना, और ऐसे वो देख रहे होते हैं। तो फिर बाद में जो है थोड़ी देर बाद में उनकी पीटी वगैरह होती है। तो श्वेता कहती चल अंदर चलते हैं, बैठते हैं अब थोड़ी देर। तो कहती नहीं मेरे को तो मैम ने बुलाया। तो कहती कौन सी मैम ने, तो कृष्णा मैम ने। तो कहती क्यों, तुझे क्यों बुलाने लग गए आजकल। तो कहती वो डांस के लिए। तो कहते अच्छा तो मैं भी चलूँ। तो कहती चल, कोई टीचर थोड़ी आ रहा है। तो कहती देखते हैं। तो ऐसे करके अंदर जाके देखते हैं तो कोई टीचर वगैरह नहीं आ रहा होता ना, पूछ भी लेते हैं इधर उधर ना। तो फिर बाद में वो फटाफट से डांस क्लास की तरफ चले जाते हैं ना। वहाँ जाके फिर जो मैम है वो डांस करवाने के लिए बुलाते हैं। तो श्वेता को देखते थे तू यहाँ पे क्यों, देखो आ नहीं सकती क्या। देखते नहीं नहीं आ सकती है पर कैसे। तो कहती बस ऐसे ही। तो कहती अच्छा ठीक है बैठे इधर। तो ऐसे करके कुर्सी उसको दे दी ना, उठती है सब बच्चे नीचे बैठे, मैं महारानी ऊपर बैठूंगा बड़े आए। तो कहती हाँ तो क्या वो बैठ जाओ। तो कहती मैं नहीं बैठ रही। तो ऐसे करके वो सभी बच्चों के साथ में बैठ जाते ना, क्योंकि सीनियर वाली लड़कियाँ भी नीचे बैठी होती है और उसको ऊपर बिठा रहा होता ना। तो ना ना मैं नहीं बैठ रही। ऐसे करके मैम के पास वाली सी मतलब चेयर के पास ही बैठ जाती है ना। तो बाकी लड़कियाँ ऐसे होती है ना कि और भी होते हैं जो बहुत सारे बच्चे जिनके मैम फेवरेट होते हैं, तो वो ऐसे जिद कर रहे होते हैं ना, नहीं दीदी हम तो पहले यहाँ बैठे थे, आप उधर बैठो, हम तो पहले मैम की कुर्सी के पास बैठे थे। मैम ऐसा है ना हम पहले बैठे थे ना, तो मैम भी बेचारे कैसे बोले। तो कहते हाँ ये बैठे थे पर बेटा तुम इतनी देर से बैठे हो तो इसको बैठने दो ना थोड़ी देर। तो बाकी लड़के कहते नहीं नहीं मैम हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे मैम की कुर्सी के पास में। तो वो डांस वाली होती है ना, उनको लग रहा होता है कि अगर मैम के दूर चले गए तो क्या पता हमें डांस का हमारा गाना काट दे ना, ऐसा करके। तो उसे चिपकू हो रही होती है ना थोड़ी। तो श्वेता को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। तो कहती क्या हुई, ऐसे गुस्से में देख रही होती है ना। तो फिर बाद में मैम कहती प्लीज़ रिक्वेस्ट, बच्चे हैं वो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो फिर बाद में कहती तो फिर बाद में वहाँ से वो उठ के साइड में कॉर्नर पर जाके बैठ जाते हैं और ऐसे गुस्से से मैम की तरफ देख रही होती है। मैम कहते हैं अरे अब तो मेरी शामत आ जाएगी, इन बच्चों के चक्कर में क्या करूँगा, ये भी मेरे लिए बच्चे ही हैं। तो फिर बाद में श्वेता की तरफ देखते थे, श्वेता वापस मुस्कुरा रही होती है। तो कहते हैं स्माइल क्यों कर रही है। तो फिर मैम उसके पास देखती थी क्यों अब क्यों हंस रही है तुम। तो ऐसे खिड़की के पास जाके खड़े हो जाते हैं ना। तो फिर वो कहते हैं अरे तो मुझे पता है तुम्हारे स्टूडेंट है, मैं भी हूँ। तो कहती हाँ तो कहती तो क्या, बच्चे को जिद होती है, हम भी करते थे ऐसे। तो कहते करते थे मतलब तू टीचर बन गई क्या अभी। तो कहती नहीं अभी करते हैं पर जब ज़्यादा छोटे थे तो वैसे ही करते थे। तो कहते अच्छा अभी कौन सी बड़ी है तो कहती हाँ बड़ी है, थोड़ी सी छोटी हूँ आपसे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत छोटी हूँ। ज़्यादा मत करो, तुम एज शेमिंग करोगे तो मैं कूट दूँगी, बता रही हूँ। तो कहती अच्छा अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके मैं हंसते हंसते वापस आ जाते हैं और डांस देखने लग जाते हैं और स्टेप देख रहे होते हैं। तो ऐसे करके उनका डांस वांस चल रहा होता है, तब तक बेल बज जाती है। श्वेता उठ के जाने लगती है। मैम कहती कहाँ। तो कहती घर। तो कहती घर क्या मेरे साथ चल। तो कहती आपके साथ क्यों मगर। तो कहती अभी मेरी कहाँ छुट्टी हुई है, मेरी नहीं हुई। तो कहती क्या बच्चों को भेजो, ड्रेस वगैरह नहीं धोएंगी क्या। तो कहती हाँ तो ये तो इनका 2-3 जनों का तो और करवाने हैं फिर चलते हैं अपन। तो कहते हाँ ठीक है। तो शबाना वगैरह हो गई, तो शबाना का फिर लास्ट में करवाओ। तो कहते नहीं शबाना को जल्दी करवा के उसको भेजना है, उसके पापा आएंगे। तो उसने बात कर ली। तो कहते हाँ। तो ऐसा करके फिर वो डांस करवाने लग जाते हैं ना। तो 1-2 जनों का और बचा होता है, शबाना चली गई होती है ना, बाकी सारे बच्चे भी चले गए होते हैं। जो श्वेता है वो उठ के जाती है, बैग वेग पैक कर लेती है और जूते वगैरह लेके आ जाती है ना। तो फिर बाद में सारे बच्चों का ऐसे डांस वगैरह हो जाता है ना। तो फिर वो जो लड़कियाँ होती हैं ना दूसरी वाली जो मैम के साथ चिपक रही होती है, वो मैम के साथ साथ ही बाहर आ रही होती है ना, वो गई नहीं होती, मतलब डांस हो गया होता है फिर भी नहीं गई होती ना। तो फिर बाद में आती है ना, तो मैम जो है उससे नीचे बैठ के ऐसे श्वेता को जूते पहना रहे होते हैं ना। तो सारे लड़कियाँ ऐसे देख रहे होते हैं ना, तो अरे इससे पहने नहीं जाते ना, इसलिए तो दीदी आप इतने बड़े हो फिर भी नहीं पहन सकते, अरे है। तो ऐसे करके मजाक बना रहे होते हैं। मैम कहते हाँ तो पहन तो सकते पर गिठान बांधनी नहीं आती, और आती भी है तो सही नहीं बनती इसलिए बांध रही हूँ, तुम लोगों को क्या। तो कहते हैं हाँ सॉरी मैम। तो ऐसे जाओ अब घर जाओ, ऐसे करके मैम थोड़ा डांट देते हैं ना, तो फिर वो चली जाती है। तो श्वेता कहती है आए मेरी तो बेइज्जती होगी, मेरे को भी सिखाओ यार कैसे बांधते हैं। तो कहते ऐसे बांधते हो और कैसे बांधते हैं। तो कहते आता है पर अच्छा लगता है। तो कहते हैं तूने कब सीखा। तो कहते नहीं ऐसे परफेक्टली नहीं आता पर हाँ थोड़ी बहुत कुचुर कुचुर करके मैं जा सकती हूँ। तो कहते अच्छा अच्छा। तो ऐसे करके स्माइल करते हैं ना मैम, जो फिर स्कूटी लेके आ जाते हैं ना, और ऐसे श्वेता को स्कूटी बिठाते हैं। वो कहते चले, तो कहते हाँ चलो। तो ऐसे करके वो जो श्वेता है वैसे आते हैं, कहती यार आप कितने प्यारे हो।
तो मैम कहती क्यों, मैंने क्या कर दिया? तो कहते तुम कितने प्यारे हो यार, आप तुमको नज़र ना लगे किसी की। तो कहते बताओ तो सही मैंने करा क्या है? तो कहते तो कहते क्या? तो कहते ऐसे कौन करता है? तो कहते क्या करा है मैंने? तो कहते ये स्कूटी के दोनों ये पाए आपने क्यों निकाले पैर रखने के लिए? तो कहते तुझे बिठाने के लिए। तो कहते अरे तो यही तो ये नहीं करते ना। तो कहते क्यों नहीं करते, लोग गाड़ी के वो खोलते हैं गेट। तो कहते वो तो आप भी खोलते हो। तो कहते हाँ तो उसमें गाड़ी बड़ी 4 पहियों वाली गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो तो ऐसे ही करते हैं, और अगर छोटी स्कूटी वगैरह ऐसे हो तो ऐसे ही करते हैं। तो अच्छा अच्छा ओके थैंक यू ऐसे करके श्वेता ऐसे कान में ऐसे धीरे से बोलती है ना, तो मम्मी कहते अरे ऐसे ना बोलो तुम, बहुत कुछ हो जाता है ऐसे करके करते हैं। कहते कुछ नहीं होता, ऐसे करके पीछे से कर लेते हैं। और फिर बाद में मैम और दोनों ऐसे मस्ती मजाक में जा रहे होते हैं, तो श्वेता कहती रोको 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 रोको। तो कहते क्या हो गया अब? तो कहते रोको प्लीज़ 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 रोक दो। ऐसे करके रुकवा देते हैं ना। तो कहते क्या हुआ? तो ऐसे करके उतर के फटाफट सामने जा रही होती है, तो तेरा आराम से गाड़ी आ रही है उधर, ध्यान से यार। तो ऐसे करके जब तक श्वेता दूसरे साइड चली जाती है तो मैम आराम से देख के निकलते कहती एक थप्पड़ मारूंगी अभी खींच के, देख के नहीं आना होता। इधर से सकासक भागी आ रही है, किसी की लग गई तो कहते अरे नहीं लगेगी, लगेगी ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, भगवान के पास चले जाऊंगी और क्या। तो मम्मी कहती एक थप्पड़ मारूंगी अभी खींच के, कुछ भी बोलती रहती है। क्या है? तो कहती कुछ नहीं, सॉरी वो, हाँ तुम अब आऊँगी ध्यान से। तो कहती अब आऊँगी और लग जाती तो कहती नहीं लगी ना, तो लग जाती तो ऐसे करके मैम बोलते थे। श्वेता कहते अरे नहीं लगी ना पर ठीक है ना अब, सॉरी अब नहीं करूँगी आगे से गलती दोबारा। ऐसे करके सॉरी बोलती है और फिर बाद में कहती वो टेडी। तो कहती मुझे नहीं लेना, मुझे नहीं, मुझे तुम्हारा ही चाहिए बस हग, और उसका नहीं। तो कहते प्लीज़ ना ले लो ना। तो कहती क्यों तुम्हें चाहिए? तो कहती हाँ नो ऐसे करके श्वेता करती तो मैम कहते अरे मेरा बच्चा, चलो दिलाती हूँ। ऐसे करके कौन सा फेवरेट है तो बता। तो ऐसे करके तो कहती नहीं पैसे मेरे पास है। तो कहती पैसे तेरे पास क्यों, कब आए? तो कहती क्या मतलब कब आए, पापा ने दिए हुए हैं। तो कहती कब दिए पापा ने, सही से बता। तो कहती मामा ने दिलाए तो कहती मामा ने दिलाए, पैसे भी दिलाए जाते हैं क्या? तो कहते नहीं पर मामा ने दिए। तो कहती अच्छा कितने पैसे? तो कहते आराम से आ जाएंगे 3-4 टेडी बियर। तो कहते इतने पैसे लेके? तो कहते हाँ ऐसे करके फिर मैम फाइनल करवाते ना और पैसे खुद देने लगते। तो नहीं ना मैंने बोला ना मैं पैसे दूंगी, बात खत्म। तो कहते अच्छा ठीक है बाबा, तो तुम मामा के पैसे खर्च करोगे? तो कहते मामा के नहीं है यार, वो मामा होने के नाते अपने भांजे भांजियों को खुश रखना उनका फ़र्ज़ होता है, बस वही तो ऐसे करके बोलती है ना। तो कहते आओ ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो है श्वेता है वो वहाँ से टेडी बियर उठाती है और ऐसे बैठ जाती है ना मैम के पीछे। तो कहते घर पे कोई पूछेगा नहीं ये किसका है? तो कहते आप हो ना बचाने के लिए। तो कहते क्या मतलब? तो कहती आप ही बोलोगी कि मैंने गिफ्ट करा है। तो कहती अच्छा ऐसा है, तो फिर सच्ची में गिफ्ट कर देती हूँ ना मेरे को, तू पैसे ले लो मेरे से। तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं, ज़्यादा नहीं चलो। तो ऐसे करके उनको बोलती है और फिर जो मैम है वो कहती घर छोड़ने चलूँ कि मेरे घर चल रही? तो कहते नहीं घर छोड़ने चलो सीधा। तो कहते ओके ठीक है। तो ऐसे करके मैम जो है उसको सीधा ऐसे उनके घर छोड़ देते हैं और कहते हैं कि अच्छा डांटना मत, ये मैंने दिलाया है ऐसे करके बोल के आते हैं ना। तो दादी जी कहते हैं अरे बेटा पर आपने क्यों दिलाया अभी? तो कहते अरे दादी आप तो मुझे पराया समझती हो पर मैं नहीं समझती ना इसको, क्या करूँ और ना ही आपको। तो कहती क्या बेटा कैसी बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ी ना है। तो कहती ऐसी तो बात है, तभी तो आप मैं से दूर ले आए इसको, आपको पता है मेरे को अच्छा नहीं लगता, ये रहती है तो अच्छा लगता है। तो कहती बेटा यही तो बात सेम हमारे यही है ना। तो कहती कहाँ आप तो ऐसे बोल रहे हो कि छोटी बड़ी लड़की है ऐसा करके, तो आप मतलब हम पे विश्वास नहीं करते, मेरा तो कोई भाई भाई भी नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं रहता, सिर्फ मैं और मम्मी रहते हैं। तो कहती हाँ बेटा, हाँ वो तो फिर वो कहते आप तो यहाँ पे इतने लोग, वहाँ पे तो हम दोनों ही हैं, तो इसलिए मैं तो श्वेता को साथ रखती थी ताकि मुझे भी अच्छा लगे, इसकी भी मैं पढ़ाई करवा देती थी। तो कहती हाँ बेटा वो तो है। तो कहते हाँ तो फिर आप हमें पराया समझते हो ना, पर कोई दिक्कत नहीं है चलो, इसको डांटना मत, ये मैंने दिलाया, अब इस बारे में मत बोल देने की पराया से चीज़ नहीं लेते। तो कहते अरे बेटा ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। तो कहते ऐसी ही बात है दादी जी आप भी चलो कोई ना मैं जाती हूँ। तो कहते अरे बेटा ऐसी बात नहीं है। तो कहती कैसी बात है फिर, ऐसी बात है ना, ऐसा करके बोलते। तो कहते अरे नहीं चल ठीक है श्वेता को ले जा फिर अपने साथ। तो कहती हैं क्या? तो कहती हाँ ले जा श्वेता को। तो कहती पक्का, सच्ची बताओ, अगर मेरे दादी हो तो सच्ची बताओ। तो कहती हाँ ठीक है ले जा अपने साथ। तो कहती हाय श्वेता आ जा वापस। तो कहती क्या? तो ऐसे को मैम बड़े खुश होते, तो दादी उनको देखती है ना तो कहती यार सच्ची में है तो सही, कुछ इंसान अच्छे हैं ऐसा वाला ना। तो फिर बाद में जो है वो कहती क्या कर सकते, कैसे रोको, वे ऐसी इमोशनली बातें करते, बूढ़े लोग होते हैं ना थोड़ी इमोशनली बोलते तो बेचारे पिघल जाते हैं ना ऐसा करके। तो फिर बाद में जो वो कहती चलना। तो कहती कहाँ चलना है? तो कहती मेरे घर। तो कहती पर क्यों? तो कहती दादी ने परमिशन दे दी। तो कहती है झूठ मत बोलो। तो कहती पूछ ले खुद। तो कहती क्यों दादी जी आपने बोला है क्या ऐसा मेरे को जाने का? तो कहती हाँ ठीक है चली जा। तो कहती
हाय सच्ची, वो ऐसे करके श्वेता नाचने लग जाती है। उसकी मम्मी आ जाती है, कहती क्या हो गया भाई, क्यों डांस हो रहा है, क्या हुआ, ऐसे करके बोल रहे थे। तो कहते अरे मैम आप कब आए, तो कहते बस अभी छोड़ने आई थी, तो दादी से परमिशन मांग ली इसको ले जाने की। तो कहती हैं इसको लेके जा रहे हो, थैंक गॉड प्रभु जी, मैं तो कल की लड़ाई से इनकी परेशान हो गई, इसके पापा परेशान हो गए, कल इतने लड़ रहे थे दोनों के दोनों। तो कहते हैं तो मतलब मैं ले जा सकती हूँ इसको, हाय। तो ऐसे करके मैम भी बहुत खुश होते हैं ना। तो उनकी मम्मी कहते ठीक है इसको ले जाओ, हमारे यहाँ से नज़रों से दूर करो। तो कहते क्या मम्मी कैसे नौटंकी कर रहे हो यार, सच्ची में मेरे से परेशान हो। तो कहते अरे मजाक कर रही हूँ, पर दादी से परमिशन ले ली। तो कहते हाँ ना ले ली। तो दादी कहती बस एक दिन के लिए, ज़्यादा खुश ना हो, आज आज के लिए बस। तो कहते हैं फिर से दादी पराया कर दिया। तो कहते बेटा 2-3 दिन हमारे यहाँ रुकने तो दे, फिर ले जाना। तो कहते पक्का। तो कहते हाँ कन्फर्म पक्का, 2-3 दिन यहीं रहने दे, फिर ले जाना। तो कहते अच्छा ठीक है, तो आज तो ले जा सकती हो ना, आज की तो बात हुई थी अभी। तो कहती हाँ हाँ ठीक है ले जा इसको, कल इसी को ले जा, तो अपने साथ ही ले जा इसको। तो ऐसे हाथों से टल के दे रहे होते ना। तो कहती थैंक यू सो मच। तो ऐसे करके मैम फटाफट जाए ना श्वेता को ऐसे हाथ पकड़ते चल तो बस चल। तो ऐसे करके बिठाते ना, तो उनकी मम्मी हंस रही होती ना, तो ये क्या है भाई, ऐसी ऐसी गहरी दोस्ती हो जाएगी, हमने सोचा नहीं था। तो टीचर वीचर का तो कुछ लगता नहीं मेरे को कि आप दोनों टीचर वगैरह हो। तो कहती आप दोनों ये कब बन गए टीचर। तो कहती नहीं मेरा मतलब आप टीचर हो ना, तो आपका बिहेवियर वैसा लग नहीं रहा। तो कहते हाँ मैं हूँ, किसने बोला, हाय सीधी बैठ। ऐसे करके बोलते हैं, श्वेता हंसने लग जाती है ना। तो उनकी मम्मी भी हंसती है और मैम भी हंसते हैं ना। तो फिर बाद में वहाँ से जो मैम है सीधा घर की तरफ निकल गए होते हैं ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।